साक्षी तिवारी जी हरियाणा से। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सामाजिक रिश्तों को बचाने के लिए क्या दिखावा करना उचित है? रिश्तों को बचाने के लिए सच को छुपाना चाहिए क्या महाराज जी? हाँ, जैसे नाटक में जो स्वांग मिलता है वो होता नहीं है, पर बहुत अच्छी तरह से स्वांग करता है। मान लो दो पुरुष हैं, एक को राजा बनना है, एक को रानी बनता है, तो दोनों जानते हैं कि हमारा इसका बिल्कुल 100% संबंध नहीं है, पर उस समय संबंध का उसे पूरा नाटक दिखाना पड़ता है। एक पति बनता है, एक पत्नी बनता है। ऐसे ही हम संसार में आए हुए हैं, हम भगवान के अंश हैं, ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, पर हमारा स्त्री शरीर है। हमें स्वांग मिला, किसी की माँ बनने का, किसी की बहन बनने का, किसी की बहू बनने का, तो किसी की पत्नी बनने का। हम अपने स्वांग में बिल्कुल पक्के रहें तो उसे कर्तव्य कहते हैं। अपने कर्तव्य में पक्के रहेंगे तो इस नाटक मंच का रचने वाला जो जगन नाटक वैभवा स्वामी है, वो हमको इनाम देगा कि इस नाटक से हमें मुक्त कर देगा, इस संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देगा। अपने स्वांग में कमी नहीं होनी चाहिए। जिसको स्वांग मिला है, जो अब जैसे मिला है गुरु का स्वांग, तो पक्का जैसा गुरु का स्वांग है वैसे ही करो। शिष्य का स्वांग तो वैसे ही करो, पति का स्वांग तो वैसे ही करो। जिसको जो कर्तव्य मिला है अपने कर्तव्य का पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इस माया से मुक्त कर देते हैं। पर ये ध्यान रखते हुए कि मैं हूँ कौन। जैसे उस नाटक करने वाले को हर समय लगता है मैं नाटक केवल कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं किसी का, ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब नाटक करने के लिए पति है, पुत्र है, परिवार है, तो ये किसी को बताए नहीं कि मैं नाटक कर रहा हूँ, वैसे ही व्यवहार करे। देखो रंगमंच पर जब वो ऐसा तन्मय होकर करता है रोल कि बिल्कुल सत्य सा प्रतीत होने लगता है, तभी वो अच्छा कलाकार माना जाता है। भला रहता है ना। हमको ऐसे ही रोल करना है कि एकदम, अगर हम पिता बने तो बिल्कुल पक्के पिता जैसा, भाई बने तो भाई जैसा रोल, पति बने तो पति जैसा रोल। पर अंदर से बात ये होनी चाहिए कि ये सब नाटक है माया का। न यहाँ कोई पति है, न यहाँ कोई पुत्र है, न यहाँ कोई मित्र है। आए अकेले और जाएंगे अकेले, मिले बीच में हैं, तो ये नाटक बीच का है, पक्का समझो। आए अकेले है और जाएंगे अकेले। जो हम कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ या भजन, वही हमको फल मिलेगा। हमारा कोई साथी यहाँ नहीं है, पर ये बात दिखानी नहीं है। अंदर यही रखना है कि हमको जो रोल मिला है वो हमें रोल करना है। अगर वो स्वांग सही नहीं करोगे तो चूक हो जाएगी, अपने कर्तव्य में चूक हो, और कर्तव्य में चूक हो गई तो फिर पूजा तुम्हारी ठीक नहीं। कर्तव्य ही पूजा है। नाम जप करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप का ज्ञान रखते हुए कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने कर्तव्य पालन पर बहुत जोर दिया है। अगर कर्तव्य पालन करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे इस माया से। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे संसार समुद्र से मुक्त कर देता हूँ। तो नाम जप करो, अपने कर्तव्य का स्वांग करो। सत्य बात यह है कि हम किसी के नहीं हैं, हमारा कोई नहीं है, एकमात्र सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, हम भी श्री भगवान के हैं। तो अब हमें जो जो रोल दिया गया है हम भगवत भाव से उसे करते हैं, ऐसा भाव ठीक है जी। रामाशीष पांडे जी। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये लिख रहे हैं कि ये एक अपना घर आश्रम करके एक संस्था है, उनसे जुड़े हैं, जिसमें बेसहारा, असहाय, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों की सेवा की जाती है। हम लोग ऐसे प्रभुजनों को सड़क से आश्रम तक लेके जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पूरे देश भर में 60 से ज्यादा आश्रम हैं आपकी संस्था से, और 20,000 ऐसे लोग हैं जो रास्ते से बहुत लेके सुंदर। जाते हैं। आपको बार बार नमस्कार प्रणाम, क्योंकि हम इस बात को बहुत हृदय से सपोर्ट करते हैं कि जैसे किन बूढ़ों लोगों को घर से निकाल दिया गया है, ये जो विक्षिप्त मानस हैं, ये जो अपंग लोग हैं, जो जिनकी असुविधा है, जो रोड फुटपाथ में ऐसे पड़े रहते हैं, इन लोगों को ले जाना, उनको स्नान कराना, उनको दवा देना, उनको भोजन देना, उनके वास की व्यवस्था करना बहुत उत्तम बात है जी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि असंख्य कीड़े होते हैं प्रभु जी के शरीर में, असंख्य कीड़े होते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों की अपनी मेडिकल टीम उनके पास हम पहुंचते हैं, उनको भी हम लोग ले जाते हैं। भरपूर सेवा परमात्मा मान के हमसे। हाँ, नहीं, हम इसीलिए सबसे पहले आपको नमस्कार किया, क्योंकि बिना स्वार्थ के और रोड में पड़े हुए तड़पते हुए लोगों की सेवा करना। अच्छा, अब ये सेवा अकेले तो होगी नहीं, एक समुदाय है और उसके लिए सबको जुड़ना चाहिए, और जुड़ते भी हैं लोग।
उस अर्थ का प्रयोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ना करके यदि ऐसे लोगों की सेवा में किया जाता है तो ये प्रणाम योग्य है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरे का हित किया जाए, भले हम मांग के पैसा से करें, मतलब हमारे पास नहीं है, हम लोग नहीं मांगते, हम लोग किसी से नहीं मांगते, सिर्फ ठाकुर जी की हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं और हमें पूरा हो जाता है। हाँ तो ठीक है, मांगो किसी से भी मांगो, लेकिन हमारा मतलब भाव ये है कि अगर हमको दूसरे के सुख देने के लिए हमको यदि मांगना भी पड़े तो वो हमारे लिए हानि का विषय नहीं है। लेकिन यदि सहयोग आ रहा है, आता तो है ही है, भगवान तो देते हैं, आता है, उस सहयोग का प्रयोग अपनी विलासता के लिए ना करके, और ऐसे लोगों के तो हम लाख लाख बार प्रणाम करते हैं उनको जो ऐसी सेवा करते हैं। और ऐसी सेवा करने के लिए और भी उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी समस्या ये हो रही कि स्वार्थ से प्रेरित होकर बच्चे अपने बूढ़े माई बाप को छोड़ देते हैं। इसीलिए हम प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं है, जो असमर्थ हैं, अच्छा वृद्ध हैं, वो घसील रहे हैं, तो ऐसे लोगों की जो सेवा है साक्षात भगवान की सेवा है। और नाम जप करते रहिए तो यही सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। हाँ, यही सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। और हमें लगता है कि सबको अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए, उनकी जरूर सेवा करनी चाहिए। एक बार मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। अब समस्या ये हो जाती है कि कहीं बहू विपरीत हो गई, लड़के का मन है पर वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ऐसा होता है कि संपत्ति के लोभ में आकर जल्दी माता पिता मरे, या ऐसा बहुत से ऐसी घटनाएं हैं। तो ऐसे जो निष्कासित घर से वयोवृद्ध जन है, उन लोगों को जो आप लोग सहयोग देते हैं, ऐसे जो फुटपाथ में पड़े हुए लोग, इनको हम बहुत इस बात से प्रसन्न हैं, हम बहुत। उसके पश्चात हम लोग परिवार से मिलाने की भी कोशिश करते हैं कि परिवार से मिले, परिवार इनको स्वीकार करे। अभी पूरे जो हमारे हैं 20,000 प्रभु जी हैं पूरे भारतवर्ष में। हमारे सिर्फ दिल्ली जो हमारा आश्रम है पूटखोर दिल्ली में, वहाँ 800 प्रभु जी हैं जी। प्रत्येक दिन हम लोग 8 एम्बुलेंस सुबह निकालते हैं और शाम तक पूरे दिल्ली एनसीआर में रेस्क्यू करते हैं कि कहीं कोई प्रभु जी हमें इस अवस्था में मिल जाए और तुरंत हम लोग उनको आश्रम ले आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। और ये सम्माननीय बात है कि दूसरों का हित करने की भावना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जरूर जरूर ऐसा करना चाहिए। वास की सुविधा, भोजन की सुविधा, औषधि की सुविधा और सेवाएं उनकी जी। वो अगर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो 24 घंटे उनके साथ एक सेवा साथी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बहुत उनको कोई तकलीफ नहीं वहाँ। जी हाँ, बहुत सुंदर है जी। रवि जी अलवर से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भक्ति बाधित हो जाती है, गुरुदेव मार्गदर्शन करें। प्रतिकूल परिस्थिति में आज का सत्संग सुना है? हाँ, अभी भक्ति में हमारे रंग नहीं आया, इसलिए प्रतिकूलता में हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम भक्ति सुख में नहीं है, अभी अनुकूलता का हम भोग करते हैं, इसीलिए प्रतिकूलता में हम टूट जाते हैं। तो हमको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए अपनी भक्ति को। भगवान नाम जप करना, भगवत लीलाओं का गायन करना, कुछ भागवतिक पाठ करना और दूसरों की सेवा करना, इससे हमारे अशुभों का नाश हो, हमारे हृदय में भक्ति का रंग बढ़े, तो प्रतिकूलता में भी बहुत सुख मिलता है। अनुकूलता का तो भोग होता है और वास्तविक सुख प्रतिकूलता में मिलता है, क्योंकि प्रतिकूलता में कोई साथ नहीं देता, तब हमारा मन प्रभु की तरफ जाता है वास्तविक। देखो, एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी को चातुर्मास भर सेवा की, और जब दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो उनका वरदान मांगो, तो उसके हृदय में द्वेष था पांडवों के प्रति। तो उसने कहा, जिस समय द्रौपदी जी बटलोई में पा लें उस समय आप जाइएगा, हमारे भ्राताश्री से अतिथि बन करके आप स्वागत स्वीकार कीजिएगा, ये हमारी इच्छा है। अब इस इच्छा में रहस्य क्या था कि जब द्रौपदी जी पा लेती हैं बटलोई में, तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के द्वारा बटलोई जो मिली थी उसमें वरदान था, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक कोई भी आवे, शास्त्रों लोग आवे, जो चाहोगे वो बटलोई से प्राप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने जानबूझकर इसीलिए मांगा कि हजारों शिष्य हैं, जब जाएंगे आतिथ्य सत्कार नहीं होगा तो ये श्राप दे देंगे, वो लोग नष्ट हो जाएंगे।
लेकिन जिसके हृदय में भगवान का भरोसा है उसे कोई दुख, प्रतिकूलता, साप ये सब कुछ नहीं व्यापते हैं। गए दुर्वासा जी, जीवी युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया और कहा महाराज आइए, एक स्वागत के विषय में पूछा, आइए आप जलपान कीजिए, भोजन कीजिए। तो उनका हाँ भोजन करूंगा, यमुना स्नान करके आ रहा हूँ। ये ठीक उस समय गए जब द्रौपदी जी ने पा करके बटलोई मांझ कर रख दिया था। ध्यान के द्वारा देख करके दुर्वासा जी गए थे। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी से पूछा कि बटलोई मांझ दी, प्रसाद पा लिया? उनका हाँ मांझ कर रख दी। वो बेहोश होकर गिर गए कि अब क्या होगा, इतने वो क्रोधी ऋषि हैं, किसी किसी का स्वभाव होता है। बोले वो साफ ही दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको जागृत किया और कहा आप क्यों मूर्छित हो गए? तो उनका बटलोई में जब आपने पा लिया तो अब कोई उपाय रह नहीं गया, और इतने बड़े ऋषि और सब महात्माओं के साथ आज मैं मारा गया, अब वो निश्चित साप दे देंगे। और मुझे पता है दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा है, उनको इसीलिए भेजा है। तो उनका आप एक बटलोई के ऐसा मांझ कर रख देने से आप निराश हो गए? आपको श्री कृष्ण की याद नहीं आई, जो विश्वम्बर हैं, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं? मैं अभी उनको बुलाती हूँ, हर समस्या का समाधान। देखो ये भक्ति का रंग होता है। उदास नहीं हुई, मूर्छित नहीं हुई द्रौपदी जी, क्योंकि द्रौपदी जी को परिपक्वता प्राप्त हो चुकी है सभा में कि श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा नहीं है। जब वहाँ वस्त्र हरण की बात थी तो उनको पूरा ज्ञान हो चुका था, शरणागति परिपक्व वहीं उससे हुई थी। उन्होंने पुकारा, हे द्वारिकावासिन श्री कृष्ण, हे मेरे गोविंद। भगवान पीताम्बर फहराते हुए आ गए और कहा कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी, कृष्णा मुझे बहुत भूख लगी। बोले काय को विनोद करते प्रभु, समस्या तो भोजन की है ना। बोले क्यों? बोले बटलोई में पा करके रख दिया है धो करके। तो भगवान का नाम एक है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। बोले लाओ बटलोई, और बटलोई से एक सीख से एक पत्ती निकाली सब्जी की जो बनी हुई थी। अब आप हमको ये बताइए कि इतना पवित्र व्यवहार करने वाली पतिव्रता द्रौपदी बड़ा जूठन छोड़ेंगी? दूसरी बात, जब बटलोई में वरदान है कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो उसमें वो शीत कैसे बच सकता है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान निकाले, और जे ही ऐसे रखा तो विश्व पूरा तृप्त हो गया। अब दुर्वासा जी तो यहां से आचमन करने की जगह नहीं, बोले जाओ बुला के लाओ। वहां गए, बोले महाराज, बोले वरदान मांग लो भले, हमारे आचमन की इच्छा नहीं, सब शिष्यों सहित सब पूरे। तो हमारी समस्या तब तक रहती है जब तक हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ नहीं रहता, नहीं तो हर विपत्ति हमारे लिए भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली बन जाए। बोलो ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है, वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है कि भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। आज विपत्ति आई है तो मेरे नाथ मुझे संभालेंगे। मुझे देखो, अगर भगवान का भरोसा ना हो तो शरीर के रोग, समाज की प्रतिकूलता, अर्थ की अव्यवस्था, हमारे परिवार की मांगे, ये सब चिंता शोक भय से व्याकुल किए रहती। कोई भी हो, आप देख लो अपने दिमाग में, अगर भरोसा भगवान का है कि वो है ना, तो एक निश्चिंतता रहती। बहुत बड़े मालिक से हमारा संबंध है, वो हर व्यवस्था कर देंगे। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। नरसिंह मेहता जी की बेटी जहाँ ब्याही गई थी वो तो धनी थे, और नरसिंह मेहता जी परम धनी थे, लेकिन लौकिक धन नहीं था। परम धन भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का भरोसा। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे बाबा जी को क्या बुलाना। उनकी नज़र में तो, धनियों की नज़र में तो भगवान के भक्त ऐसे नजर आते हैं, रंक करी संतन जानत, गरीब भिखमंगा ऐसा वो समझते हैं। पर निमंत्रण देना जरूरी, क्योंकि फिर बहू नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ा पर्चा लिखा जो किसी के आने भेजा था, ये चीज भात भरने में आप लाओ, आपका सादर निमंत्रण है। तो नरसिंह मेहता जी के पास जब पत्र पहुंचा तो सीधे उठाया, गोविंद के सामने रख दिया कि हमारे तो आप ही मालिक हो, देखो ये आया है। 10-5 संतों के साथ गए थे, एक पैसा पास नहीं था, लेकिन जो भात भरा गया वो आप प्रसिद्ध है, इतिहास साक्षी है।
निहाल कर दिया। जो जो मांगा था उससे कई गुना बढ़कर स्वयं द्वारिकाधीश गाड़ियों में लाद लाद के संपत्ति ले गए। अपने भक्त के लिए भगवान हर विपत्ति में महान संपत्ति बन जाते। बस हमारी परीक्षा होती है उस समय, हमको दृढ़ रहना है, हमको टूटना नहीं, पक्का समझ लो। अगर टूट गए तो फिर भगवान संभालेंगे, पर लेकिन टूटो ना विपत्ति में। क्या विपत्ति आपके ऊपर है? रात है तो चिंता मत करो, दिन आएगा। दिन है तो फूलो मत, रात आएगी। ऐसे चलता है भक्त। विपत्ति है क्या है, अभी निकल गई, अभी निकल गई, इसलिए टूटो मत, खूब नाम जप करो और धैर्यवान बनो, पक्का धैर्यवान बनो। बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते। बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते। अगर भरोसा भगवान का है तो हर विपत्ति संपत्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। बिल्कुल विश्वास करके मान लीजिए, कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं है जो हमें भगवान से विमुख कर सके। और भगवान हमारे है तो भगवान का नाम मंगल भवन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद रहेगा, मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। हम लोग छोटी छोटी तूफानों में, आंधियों में टूट जाते हैं। इसे टूटना भक्ति की कमजोरी के कारण कहा जाता है। क्यों? तो और नाम जब बढ़ाओ और भगवान की भक्ति प्रबल करो और जीतो इस माया पर। इसीलिए तो मानव देह दुर्लभ कहा गया है, देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि हम भक्ति करके देवताओं के आगे भी निकल सकते हैं, हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, हम दिव्य ज्ञान संपन्न होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। तो हमको लगना चाहिए विपत्ति में फंसकर अपने जीवन को भक्ति से विमुख नहीं करना चाहिए। नहीं, भक्ति तो बहुत प्रबल है, माया कुछ नहीं कर सकती, पर अभी वो आई नहीं तो जरा सा जहां विपरीतता आती तो लगता भगवान है भी कि नहीं, पता नहीं भगवान हमारा साथ दे रहे। अगर भगवान साथ देते होते तो ऐसा कैसे हो जाता? किसी का पुत्र मर गया, किसी का पति मर गया, किसी के परिवार की हानि हो गई, और वो सोचता है हमारी भक्ति रंग नहीं लाई, हमें बड़ी हानि पहुंचाए। ए भैया, नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब अपने अपने समय के अनुसार जाएंगे यहाँ से। तो हमको अपनी भक्ति थोड़ा मजबूत रखना है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के सहारे नहीं रखना कि वो चला गया तो हमारी भक्ति चली जाए, भगवान से हमारा संबंध टूट जाए, हम भगवान का भजन छोड़ दें। ऐसा नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब एक ना एक दिन जाएंगे और एक ना एक दिन आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो हम जाने की तैयारी कर लें। भजन जैसे भी दुख सुख आए उसको चुपचाप सह ले। क्या भगवान के जीवन में विपत्ति नहीं आई? जब अवतार लिया, सुबह राज तिलक हो रहा भैया, चक्रवर्ती सम्राट पद पे सुबह का इंतजाम हो रहा है, और समय के निर्णय बदल गया। 14 वर्ष का बलवान, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। पिताश्री यदि आप राज तिलक दे रहे थे तो जैसा आप वनवास दे रहे हैं तो वैसे ही भगवान वैसे नंगे पैर 14 वर्ष बनवास। तो हमको इस शिक्षा दी भगवान ने अवतार लेकर के कि ये विपत्ति, ये संपत्ति सबके जीवन में आती है। संपत्ति में अभिमान न करें, विपत्ति में दुखी न हो। जयपाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। पूज्य गुरुदेव, मैं भगवान शिव की उपासना करता हूं तथा उन्हें अपना इष्ट देव मानता हूं। 3 महीने पहले राधा रानी एवं आपकी कृपा से मुझे वृंदावन दर्शन एवं आपका सानिध्य मिला, जिसके पश्चात एक दिन स्वतः राधा नाम स्फुरन हुआ एवं नाम जप चलने लगा। तत्पश्चात मैं नित्य राधा नाम का जप करता हूं। महाराज जी, मेरा संशय यह है कि मेरा राधा नाम के प्रति आकर्षण क्या भगवान शिव की प्रेरणा एवं अनुमति से हुआ है? उन्हीं की कृपा। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान श्री राम कह रहे औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिनानर भगति न पावे मोर। भगवान शिव जिस पर कृपा करते हैं उसे राधा नाम, राधा चरणारविंद, हरि नाम, हरि चरणारविंद ये प्रदान करते हैं। क्योंकि आप कितना भगवान शंकर को भजते हैं वो आप जाने। अपना तो जीवन ही थे भगवान शंकर, बचपन से उन्हीं की उपासना थी। काशी में ही रहते थे, घाटों में ही रहते थे, उन्हीं के भरोसे रहते थे, रात दिन उन्हीं का समय। तो उन्होंने ही हमें वृंदावन दिया, उन्होंने हमें प्यारी जी के चरणों की शरणागति दी। तो भगवान शंकर की कृपा का फल यही हमें प्राप्त हुआ। हम पक्का आपसे कहते हैं, हम कभी वृंदावन क्या है, प्रियाजू क्या, केवल अनन्य थे सांब सदाशिव, भगवान हम शंकर जी और माता अम्बा, बस यही हम काशी में हमारी यही उपासना थी। और भेज दिया उन्होंने कृपा कर दिया। बड़े बड़ों पर वो जब कृपा करते हैं तो यही भक्ति प्रदान करते हैं। इसमें कभी अपराध की भावना न सोचे कि मतलब शंकर जी को भूल जाएंगे तो अपराध, उन्होंने ही ऐसा किया है। हमको तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया। तुलसी घाट में बैठे थे, अंदर आता कैसा होगा वृंदावन,
ये कौन भेज रहा है? वही भेज रहे। फिर हमें रास में पहुंचाया और रास से वृंदावन पहुंचा दिया, इस उपासना में मगन कर दिया, उन्हीं की कृपा से। अभी इसी मार्ग पे आगे बढ़े महाराज जी, है अभी इसी मार्ग पे आगे बढ़े। अब ये भगवान शंकर की कृपा से आप नहीं बढ़ रहे हो, आपको बढ़ाया जा रहा है, तो आगे बढ़ाते ही चले जाएंगे। जब हम स्वयं कर्ता बनते हैं कि हमने वो छोड़ा ये पकड़ा तो घाटा हो जाएगा, और जब हम ये देखते हैं कि हमको बढ़ाया जा रहा है तो हमें इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। आगे बढ़ते तुम्हारे खुद हृदय में आने लगेगा, खुद आने। अब मुझे क्या कर, पहले हम भगवा वस्त्र पहनते थे, सन्यासी थे, अब देखो हमको वैष्णव वैष्णव, तो हमको किसी से पूछना थोड़ी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सलाह थोड़ी। प्रीति न काहू की कान विचारे, प्रेम में कुछ एक अलग उसमें मर्यादा होती है, किसी की कोई मर्यादा नहीं रखता। वो एक जैसे जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, जैसे बाढ़ आई यमुना में तो किसी की तरफ नहीं देखती, सबको तोड़ती बहती हुई समुद्र से मिल जाती है। ऐसे जब प्रेम का मार्ग होता है तो फिर किसी से प्रश्न नहीं उठता, वो बढ़ता चला जाता है। जब हम करते हैं तो उसमें हमारी सोच होती है, और जब प्रभु करते हैं तो आगे होता चला जाता है। तो आगे क्या होता है तुम देखते रहो, आश्रित भगवान शंकर के रहो, जब ये करते रहो वो आपको कहाँ पहुँचा देते हैं, आप देखते रहो। तो आप करता नहीं होंगे, आप मन वचन से यही कहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो भगवान शंकर ने भेजा, भगवान शंकर ने ऐसा किया। ऐसी ही भक्ति की भावना अहंकार रहित होती है। समझ रहे हैं आप? खुद आगे बढ़ाते चले जाए, खुद आपके मन में आ जाएगा अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, आगे आता चला जाएगा। ये हमने अपने जीवन में देखा है। आपको किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, वो आगे खुद आ जाएगा। आपके मन में आ जाएगा कि अब मुझे दीक्षा लेनी है, अब मुझे ऐसे चलना है, वो अपने आप प्रेरणा करेंगे, ऐसे चलिए। संदीप वर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, पिछले कुछ समय से कई संत भगवान सपन में आए और एक मंत्र दिया, और गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से कई भागवतिक अनुभूतियां भी हुई, जिसमें श्री जी की अपार करुणा और दुलार जैसा आप वर्णन करते हैं का अनुभव हुआ। गुरुदेव, मैं आपके द्वारा दीक्षित हूँ और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर आपकी कृपा से चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर विगत समय से मन में जिज्ञासा और व्याकुलता है कि उक्त मंत्र को लेकर सप्त ऋषि आए और पार्वती जी से कहा किसके लिए तपस्या कर रहे हो? उनका भगवान शिव के लिए। तो बोले हम तुमको उपदेश करते हैं, बहुत ही महामहिम वैकुंठाधिपति, बहुत सुंदर भगवान नारायण को हम मिलाएंगे पति रूप से। तो जानते हो पार्वती जी ने क्या कहा? तजौ न नारद कर उपदेशु और आप कहें सतबार महेशु। अगर स्वयं इष्ट आकर सैकड़ों बार हमको आदेश कर दें तो भी मैं अपने गुरु नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती। नारद जी ने मुझे उपदेश किया है, ये मंत्र जपो और पति रूप से भगवान शिव को प्राप्त करो तो कोटि जन्म लग रगर हमारी भरऊं शंभु न तरह को। स्वप्न की क्या, साक्षात इष्ट आकर के बात करे तो भी अपने गुरु के विषय में संशय नहीं करते। गुरु प्रदत्त साधना के बल पर जब साधक चलता है तभी, नहीं तो माया विविध रूप धारण करके उसको मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। अभी वो अनुभूति नहीं होती जिसकी अनुभूति के बाद कुछ अनुभूत करना बाकी नहीं रहता। जब वो अनुभूति नहीं तो हर अनुभूति छोटी है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं। जो अल्प सुखों में टिक जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। जैसे 1 अरब रुपया लक्ष्य हो और 1 लाख मिलते ही फूल जाओ तो तुम 1 अरब का अधिकार खो दिए। ऐसे ही मुझे प्रियालाल का प्रेम वो जो विशुद्ध चाहिए अभी कहाँ है? अभी देहानुभूति से बाहर थोड़ी हो, देह भाव से बाहर थोड़ी हो। ये तो चुट पुट, इनका कोई महत्व थोड़ी होता है। ऐसे तो रजिस्टर भर जाए, अगर उनको बताए ना तो रजिस्टर भर जाए, उनको सब ऐसे सोनी लगा दी जाती है, साइड में किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। स्वप्न में क्या साक्षात आकर के देवाधिदेव या बड़े बड़े ऋषि मुनि आ जाए तो भी अपने गुरु के वचनों पर अटल होना चाहिए, तब इस मार्ग को पुष्ट पाया जाता है। नहीं तो माया ऐसे फिसला के ऐसी जगह खड़ी कर देगी जहाँ सब अनुभूतियों पे पानी फिर जाएगा और भजन होना मुश्किल। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कान्य न रसिकन मेरा है, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय। श्री हरिवंश प्रताप जस, जो अपने गुरु आज्ञा गुरु मंत्र के विरुद्ध चलता है, चाहे सर के बल साधना कर ले, लक्ष्य की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। आप समझ रहे ना? तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं, कह रहे कि अगर महेश भगवान शंकर भी आकर सैकड़ों बार हमको कहें कि नारद जी के उपदेश को त्याग दो, तो मैं अपने गुरु के उपदेश को नहीं त्याग सकती। जो नारद जी ने उपदेश किया है कि इसी जन्म में तप के द्वारा महादेव को पति रूप में प्राप्त करो, तो कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभनता राहों को। इसमें निष्ठा काम करती है। इसमें स्वप्न में आ जाओ, जागृत में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने गुरु की मर्यादा के अनुसार चलते हैं। समझ पा रहे हो आप? फिर आगे जैसी मती। हार्दिक जी सहारनपुर। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें इस जन्म में पूरा करना है, जबकि कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद होता है, तो हमारे कर्मों का नहीं हिसाब होता नहीं, कैसे? एक ही जन्म में पूरा करता है तो भजनानंदी करता है। जो खूब भजन करके भगवान का, उसका हिसाब पूरा होता है, सबका थोड़ी हो जाता है। ये तो बहुत हजारों करोड़ों लाखों जन्मों का संचित कर्म है, उससे कुछ कर्म निकाल लिए गए, पाप और पुण्य, उससे शरीर की रचना हो गई। वो जो स्टॉक जमा हुआ है वो, और इस जन्म में जो नए कर्म हो रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, वो इन दोनों को जो निष्प्रभावित कर दे और प्रारब्ध जिससे शरीर रचना हुई उनको भोग ले, वो इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर करके मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो? और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे पूरे कर्मों का हिसाब किताब तो फिर न्यायालय में होता है और लाठी फ्री में चलती है, नहीं? जैसे चोरी किए, गंदी बात किए तो थप्पड़े आ गए, डंडा चला, ये तो फ्री में है। पुलिस पकड़ी और तुम्हारी जो 10-5 लाठी और डंडा पिटाई कुटाई हुई, ये तो फ्री की है। जब आप जज के सामने जाएंगे तो जिस घटना जिस केस में आप गए उसका फिर वहां होगा। क्या होता है? सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है। बोले 10 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ये जुर्माना समझ लो जो जन्म होकर के भोग मिल रहा है, और सजा तो नरक में मिलती है, पूरी सजा तो नरक में मिलती है। उससे बचा हुआ जुर्माना कुछ थोड़ा बड़ा वो यहाँ मिलता है। असली सजा जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहाँ उबाले जाते हैं, वहाँ मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के 5वें स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। देखो एक नरक भोगा इसी जन्म में, माँ के गर्भ में भोगा ना, मलाशय जिसे कहा गया है, और मूत्राशय है, बीच में बालक होता है। 9 महीने इसमें रहे माता के, याद नहीं किसी को, रहे तो सब है, ले रहे। कितना कष्ट होगा। थोड़ी देर आसो पास रजाई बंद करके और फिर कोई गंदगी वाली जगह में हमको बंद करके रजाई ऊपर से करके, कैसा लगेगा? प्राण फड़फड़ा उठेंगे। तो ऊपर से झिल्ली लगी हुई, नीचे लिबलिबा पदार्थ भरा हुआ है, और उसमें हम कीड़े की तरह माता के उस गर्भ में 9 महीने रहे। अब बताओ, है ना नरक? ऐसे ही हमको भयानक भयानक पीड़ाएं नरक में भोगनी पड़ती यदि अपने कर्म का हिसाब ना कर लें। ये जन्म में हिसाब कर सकते हो, भजन करके, दूसरों की सेवा करके, तप के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को भस्म करके हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भोग के नहीं। इतना स्टॉक जमा है कि हम भोग के नहीं कर सकते। सोचो भीष्म जैसे महापुरुष जब बाण की सैया में 6 महीने, तब भगवान से कहते मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। कहा पूर्व जन्म में? तो बोले प्रभु इतने जन्म तक तो मैं देख रहा हूं कोई पाप। बोले और आगे बढ़ो। मतलब हमारा हजारों जन्मों करोड़ों जन्मों का हिसाब जमा है। कपड़े बदलने से पहचान थोड़ी बदल जाएगी, हम वही हैं, कपड़े बदलते गए, स्त्री के पुरुष के, न जाने कौन कौन सी योनियों के कपड़े बदल गए। समझ रहे हो ना? इसलिए भोगना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभा। खूब नाम जप करो, कोई पाप आचरण न करो, तो जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो तुम्हारा नाम जब पूर्व के पापों को नष्ट कर देगा, आगे आने वाले पापों को नष्ट कर देगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पाते, तो जहाँ भजन शुरू किए पूर्व का पाप का दुख आ गया, बोले भजन का फल दुख मिला, भक्ति हमको फलती नहीं, हो भजन छोड़ दिया। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चा? नरेश जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति या योग, इन तीनों में से क्या श्रेष्ठ? अपने को देखना चाहिए। यदि 3 घंटे पद्मासन और सिद्धासन, किसका प्रश्न है? 3 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बिना हिले बैठने की सामर्थ्य तो योग मार्ग की तरफ कदम रखना चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य रखने की क्षमता हो तो योग मार्ग में कदम रखना चाहिए। मन और बुद्धि को जबरदस्ती बलात् एक केंद्र में लगाने की क्षमता हो तो योग मार्ग में कदम रखना चाहिए। और संपूर्ण संसार से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोक और तीनों देहों से राग रहित होकर सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित होने के लिए ज्ञान मार्ग का वही आश्रय ले जिसकी बुद्धि बहुत प्रवीण है और भोगों में किंचन मात्र भी राग नहीं तो ढकोसला रहेगा, दम्भ रहेगा, पाखंड रहेगा, ज्ञान की बातें करेगा, आगे नहीं बढ़। भक्ति मार्ग का वही अधिकारी है जिसको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ भगवान का है,
मैं भी भगवान का हूँ, मेरे में किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं कि मैं विषयों का त्याग कर सकूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, प्रभु आप संभाल लेना। वो भक्ति मार्ग का, क्योंकि सरस हृदय दैन्य भाव, बहुत जल्दी बेड़ा पार हो जाता है। भक्ति में बहुत जल्दी बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि ज्ञान में गिरने में देर नहीं लगेगी, पकड़ने वाला कोई है नहीं। और भक्ति में पहले ही हमने स्वीकार कर लिया कि मैं नीच अधम, किसी योग्य नहीं हूँ, आपके चरणों के आश्रित हूँ, और आपका प्यार दुलार ही हमें पार कर सकता है। तो उसमें कोई अहम नहीं रहता और भगवान का भरोसा रहता है। तो भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान का दुलार मिलता है जो असीम है, और भगवान का वो सुख मिलता है जो ब्रह्मबोध को भी नहीं प्राप्त होता। क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न जनक जी जब राम जी को देखते हैं तो कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुखें मन त्यागा। मन हमारा ऐसे आनंद से आह्लादित हो जाता है कि मोक्ष सुख भी कड़वा लगने लगता है। भक्तों को जो सुख मिलता है उसमें मोक्ष सुख भी पी, जहाँ अपनी प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुरा करके करुणा करते हुए देख रहे हैं, उसके आगे करोड़ों मोक्ष सुख बलिहार है। तो हृदय जब द्रवित हो और अपने में असमर्थता का अनुभव हो तो भक्ति मार्ग में चले, और जिसकी बुद्धि बहुत प्रवीण हो और जितेंद्रीय हो और विषयों से किंचन मात्र राग न हो, वो ज्ञान मार्ग में चले, और जो यौगिक क्रियाओं में समर्थ हो वो योग मार्ग में चले, नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए हमें तो यही लगा कि अगर भक्ति से चले तो ज्ञान और योग सब कुछ पूरा हो जाता है, इसी में सब पूरा हो जाता है। और सबसे बढ़िया इसमें बात रहती कि भरोसा भगवान का रहता है। अगर हम गिरें भी तो हमें गिरने नहीं देते, अगर गिर भी जाएं तो उनकी गोद में रहते हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो हमें तो ऐसा पूरे जीवन की बात यही लगी कि प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हुए उन्हें पुकारा जाए, इससे बढ़कर कोई योग नहीं, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। और इससे सब ज्ञान हो जाता है, सब कुंडलनी जागृत हो जाती है, सठ चक्रों का भेदन हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। जो अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में कोश है, इन कोशों का बाद हो जाता है। जो ज्ञान से किया जाता है वो भक्ति में इतना चित्त उदास हो जाता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब अपने आप छूटता चला जाता है अंदर से राग। एकमात्र वर्ण ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि न रहे एक रहे नंदलाल। बस एक आराध्य देव जिधर देखता है वो अपना प्यारे को देखता है। बड़ा सरस मार्ग है। तो हमें लगता है भक्ति मार्ग से हम ज्ञान और वैराग्य की स्थितियां स्वाभाविक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति के पुत्र ही तो हैं ज्ञान वैराग्य, अपने आप प्राप्त हो जाता है। और ये कलिकाल है, इसमें शुद्ध ज्ञानी गुरु मिलना, ब्रह्मबोध संपन्न और स्वयं को उस मार्ग में चलने की योग्यता होना बड़ा कठिन है। छोटी मोटे व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान की बात करते तो मुझे लगता है धोखा अपने साथ कर रहे हैं। नहीं, अपने साथ कर, अपनी इंद्रियों के क्षुद्र विषयों पर हम शासन नहीं कर पा रहे और हम अपने को ब्रह्म मान रहे हैं, तो फिर भक्ति से भी वंचित हुए, भगवान के भजन से भी। तो जी, काल का तमाचा तुम्हारे ज्ञान को एक क्षण में नष्ट कर देगा। अगर बोध नहीं हुआ तो शास्त्र ज्ञानी बहुत से नहीं तरता है, जो ज्ञान हुआ है उसको अपने जीवन के आचरण में उतार कर जितेंद्रिय होकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरे नादिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है जो जितेंद्रिय हो गया। और जितेंद्रिय होना कितना कठिन है देख लो। और अजितेंद्रिय पुरुष को भी भगवत प्राप्ति हो जाती जो भगवान के भरोसे होता है। जितना कठिन है भगवान की शरण में है तो फिर हाँ, भगवान बस वैसे श्री कृष्ण चंद्र जो खोल के कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, पर पकड़ नहीं पाता जीव। वो खुला कह रहे हैं कि ये मेरी त्रिगुण माया इतनी बलवती है कि इससे पार होना बहुत कठिन है। अगर पार होना चाहते तो मेरी शरण में आ जाओ, पार हो जाओगे। वो खुला कह, मामे ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते जी। आनंद जैन जी बठिंडा से। राधे राधे जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर सकता है? क्या भजन के प्रभाव से उसको खत्म किया जा देखो, सकता है? हमारी जो मान्यता है बच्चा कि जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम वैसे परेशान रहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो किसी न किसी तरह से जाको विधना दारुण दुख दीन ताकि मत पहले हरिलीन, समझ रहे हो ना बच्चा? हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि ही हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए
कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जान लो फिर परेशान हो, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं, को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे हमारे पाप कर्म हैं, अब कोई जीवात्मा हमको दंड देना चाहता है, अब वो भूत योनि का हो गया है, अब संयोग बनेगा और वो हमको दंड देगा, क्योंकि हमारे कर्म, और बिना झाड़ फूंक के अगर हमारा कर्म हट गया भोग का, वो अपने आप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से घटना हो जाती है, हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी का मतलब नहीं है, और जरा सा ऐसी घटना घटी, वो मार पिटाई, दुश्मनी, भारी दुश्मनी बन गई, कर्म। भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल लें तो सब ठीक हो जाए। तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे, और जवान बचपन से 13 वर्ष से घूमते, हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। खूब ही स्मशान में ऐसे कुत्ते लाश नोच का गाँव में संस्कार कम करते, गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब तो नियम भी लग गए हैं कि आप ऐसे नहीं प्रवाहित कर सकते, पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 40-45 वर्ष पहले ऐसे फेंक दिए जाते थे, तो कुत्ते घसीट लाते थे, नोच रहे, तो गंगा किनारे ही रहते थे हम। वो सब दृश्य कहीं कुछ नहीं बच्चा। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कहीं कोई भूत नहीं मिला, समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहने पर कोई भूत नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। हाँ, जिस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हम जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था, तो एक गली थी अंधेरी, दो होते हैं किसानों के यहाँ गाँव में, दो होते हैं, एक जहाँ जानवर और बैठक होती है, और एक होता है घर जहाँ घर परिवार बहुएं रहती है, तो थोड़ा अंतराय होता है। तो वहाँ से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जपो। तो ऐसे आस पास देखा, अंधेरे में बिजली तो गाँव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वो तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं, क्योंकि अम्मा ने बताया है कि जय हनुमान कहने से संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। माँ ने भक्ति के संस्कार, भगवान के संस्कार डाल दिए। तो बच्चा निर्भय रहो, नाम जप करो, और जो कोई मानसिक या शारीरिक भूतावेश या किसी भी तरह का कोई भी दुख है, वो हमारा कर्म है। ऐसे पूरे संसार में भूत है, किसी के नहीं चिपट जाएंगे, उसी के चिपटेंगे जिसका संस्कार है, जिसको भोगना है। अब वैसे फिर वो कष्ट भोगता है जीव। तो इसलिए मुझे लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हम खूब बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है, भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो। चिंतन भगवान का हो तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, कोई द्वेष वो आपके चिंतन में आके आपको क्लेश देता रहे, और भारी कष्ट है। और भगवान आनंद सिंधु का चिंतन है, तो देखो आप लोग भी सुनने आते हो, क्या आनंद की बात सुनने आते हो, आनंद का क्या महिमा ये देखने आते हो। साधु महात्माओं को क्यों देखते हैं? ये भगवान के भक्त है, आनंद सिंधु के भक्त है, देखते हैं भक्ति का क्या स्वरूप है। एक अलौकिक शांति मिलती है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अजीब शांति, एक अलौकिक शांति जो किसी भी तरह से अन्य उपायों से नहीं हो सकती, वो यहाँ बैठने मात्र से आपको मिलेगी। क्योंकि भगवान का धाम है, भगवान की भक्त जैसे भी हैं भगवान के ही है ना, तो उसका प्रभाव होता है, जो परिवर्तन होता है ना लोगों के दिमाग का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये भगवान के प्रभाव से होता है, क्योंकि हर समय भगवान के जैसे चिंतन हो रहा है, अब जो बोल रहे हैं तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो जाकर अपना प्रभाव डालती है। और अगर हम भगवान के भजन में न हो तो चाहे जितनी बातें बोलें आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब खुद हो। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो, भगवान के कुछ स्तोत्र है, हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते,
वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है, 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते हैं कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी ध्वनि में गाओ राधा राधा राधा। गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है, तो उसको सुनते हैं हम। जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। ये विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है, ठाकुर जी का चरणामृत उतरता है, उनको स्नान होता है, भोग, वहाँ ऐसा जो विघ्न डालने वाले विनायक हैं ये प्रवेश नहीं दे पा सकते। दैवी शक्तियाँ वहाँ रक्षा करती है। कभी आप अपने घर में नाम कीर्तन कीजिए, कभी किसी संत का चरणामृत मिल जाए तो अपने घर में छिड़क दीजिए, देखो उसका प्रभाव क्या होता है। भूत प्रेतों के ऊपर चढ़ते हैं नहीं, जो भूत प्रेत स्वभाव वाले होते ना, वो अपने साथी के ऊपर चढ़ते, वो मरा हुआ भूत वाला है और ये जिंदा भूत है। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार भूत नहीं और क्या है। अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है। अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, किसी भक्त के ऊपर कभी भूत चढ़े हो, हमें कोई उदाहरण दो कि उन भक्त के ऊपर भूत चढ़ गए। हाँ, अगर मिलेंगे भी तो मंगल करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के शौच, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो शौच का अपवित्र पानी पीता। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहा, आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले, हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले, बहुत बड़ी सेवा बन गई। जो आपके कमंडल में पानी बचता था ना, फेंक देते थे ना, वही हम पी लेते थे। अब हमको देना चाहते थे। बोले, क्या दे सकते हो? हमें तो सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले, इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले, क्या? बोले, जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले, हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते? तो बोले, सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते। और जब कथा संपन्न हुई, सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों को, तो हनुमान जी रुक गए। बोले, क्या चाहते हो? तो कहा, सिया राम जी के दर्शन। तो कहा, यहां नहीं, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी लिवा गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन, तो वो लीला। तो देखो, प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया। प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का, साक्षात्कार का। तो हमें नामदेव जी को एक बार प्रेत में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए महाराष्ट्र में। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्त, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, और विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है नाम जपक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना और कोई काला जादू दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई जादू टोना करे चाहे न करे, वैसे दिमाग खराब है। जहाँ डिप्रेशन की दवा होती, उनमें बैठो जाकर डॉक्टरों के पास, तो 50 लोग आते हैं। अब उनका दिमाग ही उनको परेशान किए, उनके कौन भूत चढ़ा हुआ है। अब निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच कर करके उनको परेशानी हो रही। हमें लगता है हम व्यर्थ का चिंतन न करके राम कृष्ण हरि जपे, राधा राधा जपे तो सर्व मंगल हो जाए। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जादू टोना या हमें कोई परेशान किए, कोई नहीं। हमारा कर्म ही हमको परेशान किए। और दूसरा कोई, अगर ऐसा होता
तो जितने तंत्र मंत्र वाले हैं सबको मार डाले, स्वयं राजा बन जाए, स्वयं सब विधान बन जाए। पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही कर सकते जिसका भोग आया है, और फिर मुठभेड़ हो गई तो फिर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो भोगना है, दुख भोगना है, अन्यथा नहीं। रजनी महाजन जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म फल की प्राप्ति को किस प्रकार समझा जाए? पूर्व जन्म में क्या किया है उसको हमें क्या पता हमने क्या पाप किया है जिसके लिए हमें ये सजा मिल रही है महाराज जी? हाँ, अगर इसका ज्ञान भगवान दे देते तो चैन से जी नहीं पाते। ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि इस ज्ञान का अपहरण कर लिया। नहीं, 9 महीना माँ के गर्भ में रहे अगर उसकी स्मृति होती तो सोचो कितना भयानक कष्ट होता है। आज हम कितने कष्ट से पीड़ित हो जाएं उसका चिंतन करके, लेकिन ऐसी विस्मरण कराने वाली भगवान की माया कि इसी जन्म में हम 9 महीने गर्भ में रहे, कितना भयानक कष्ट रहा, लेकिन हमको स्मरण नहीं। तो फिर पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का तो हमें स्मरण है नहीं, लेकिन स्मरण ना होने पर हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर बदल सकते हैं, हम वही हैं। जैसे चोर हो वो पोशाक बदल ले, साधु की पोशाक पहन ले, वो ऑफिसर की पोशाक पहन ले, वो किसी की पोशाक पहन ले, तो उसकी पहचान तो नहीं मिट जाएगी ना, वो रहेगा तो चोर ही ना। जहां पकड़ा जाएगा तो पोशाक भले हो किसी के पहने हो, पर होगा कि चोर है। ऐसे ही जो हमारे कर्म का फल देने वाले निर्णायक हैं वो हमको पहचानते हैं। हमारी पोशाकें अलग अलग हो सकती हैं, कभी मिस्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, पोशाकें 84 लाख योनियां, ये पोशाक। लेकिन पहनने वाला जो है वो जो कर्ता भाव से कर्म किया है, शुभ या अशुभ, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ अशुभ कर्म भोगना पड़ेगा। हमको पता हो या ना पता हो, वो हमारा ही कर्म है जो हमको आके दुख देगा। अब हमको क्या करना है? अब हमें पीछे की बातें सब जो भूले हुए हमको उनको याद नहीं करना है। हमको एक ऐसे कर्म का अनुष्ठान करना जिसे पूरे कर्म नष्ट हो जाए। वो है भगवान का नाम, भगवान की आराधना, वो है भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान। इसी के द्वारा, चाहे ज्ञान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, हम संचित कर्मों को भस्म कर दें, क्रियमाण को निष्फल कर दें और प्रारब्ध को भोग लें। जो हमारा शरीर बनाने के समय प्रारब्ध रखा गया, इस वर्ष में ये होगा, इतने साल में ये होगा, उसको हम भोग लें। उसको नहीं मिटाया जा सकता, उसको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग ले, संचित को भस्म कर दें भजन के प्रभाव से, और क्रियमाण जो आगे कर्म होने वाले बहुत सावधानी पूर्वक करें और भगवान को अर्पित कर दें, तो वो फलदाता नहीं होंगे, हम बंधेंगे नहीं, तो ही हमारा मोक्ष या कल्याण हो सकता है। अगर हम इस चिंतन में फंसे कि हमने तो याद नहीं हमने कौन सा कर्म किया, तो याद करने की आपकी क्षमता खो चुकी है। यदि ज्ञान प्राप्त हो तो आप कई जन्मों की याद कर सकते हैं, कई जन्मों की आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मन वही है, इंद्रियां वही हैं, और आप भी वही हैं जो हजारों जन्मों में इन इंद्रियों से, मन से कर्म किया है, सब आपको पता चल जाए। पर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है और वो लगा रहना चाहिए, वो लगा रहना चाहिए। तो चैन से जी रहे हो, अगर वो खुल जाए ना तो अभी चिंतित हो जाओगे। इसी जन्म में देखो आपने कितने अपराध किए हैं, जो गलतियां हैं, लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि जिनको ना कानूनी दंड मिला है और ना भी उनका दंड मिला है, और हम चैन से जी पा रहे हैं। कितने पाप हैं आप देखो, एक छोटी सी गलती का आजीवन कारावास है। किसी माता बहन को आप गंदी हरकत कर दो, छेड़ दो, और ये बात रिपोर्ट हो जाए, तो आपको कितना दंड मिलेगा। और ऐसी कितनी गलतियां हैं आपके पास, हजारों लाखों ऐसी गलतियां हैं जिनका हमको दंड नहीं मिला है। तो क्या वो सब मिट जाएंगी क्या? अगर भजन नहीं करोगे ना, तो 1 सेकंड की एक क्रिया का फल मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभ किया है या अशुभ, गलत देखा है या अच्छा देखा है, देखने तक का आपको दंड मिलेगा, देखने तक का दंड। जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के, छोटी सी भी कर्म का आपको दंड मिलेगा। आप देखो ना, छोटी सी गलती हो जाती है, क्रोध आ गया, हिंसा हो गई, या जो भी अब उसके लिए पहले हमको बंधन में डाल करके जेल ले जाया जाता है, पिटाई होती है, हम फिर मुकदमा सालों चलता रहे, 20-20, 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहे, फिर इसके बाद सजा होती है, फिर इसके बाद जुर्माना भी रखा जाता है, 1 लाख जुर्माना। यार इतनी छोटी सी गलती सी थे, तो सोचो अनंत जन्मों में हमने कितनी गलतियां की।
अब वो आकर हमको इसमें दंड देंगी ऐसे विधान से कि जैसे हम बहुत सजा करके संभाल कर परिवार चलाना चाहते हैं, पर कर्म आ गया, वो सब तुम्हारी उन्नति को बिखेर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बहुत गिरा हुआ घर में जन्म लिया है, लेकिन कर्म अच्छे हैं, सजना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सारा खेल कर्मों का है। तो अब पूर्व के कर्मों की चिंता मत करो, अब ऐसे कर्म का अनुष्ठान करो कि हम उन कर्मों को मिटा दें। वो है भगवान का भजन, वो है सद आचरण, वो है परोपकार, दूसरों का उपकार करना, वो है भगवान की आराधना। और दूसरे किसी कर्मों में सामर्थ्य नहीं है। जैसे दान पुण्य और तीर्थयाटन ये शुभ कर्म हो गया, लेकिन भगवान की आराधना जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। तो थोड़ा समय रह गया है, काफी जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया, खूब नाम जप करो। अब इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं रह गया कि हम वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म बोध करें, आत्मबोध करें, तो बस नाम जप करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माहि। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जैसे अपने वृंदावनवासी राधा 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 खूब निरंतर जपो। यही नाम जो है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय को आनंदित कर देगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप बाहर से समस्या रहित होना और अंदर से समस्या रहित होना चाहते तो नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कथा गाइए, स्वयं गाइए, नाम कीर्तन स्वयं कीजिए, और बन जाए तो दूसरों का उपकार कर दीजिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाइए, मुक्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। अब दूसरों को दुख देकर जो सुखी होना चाहते हैं, पापाचरण जो करते हैं, वो कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकते। स्वप्न में भी भयावह आएगा, स्वप्न में भी भय आएगा, और जागृत में चिंता शोक भय अशांति ये तो घेरे ही रहेगी। अगर इससे निपटना है तो एक बार कमर कस के भगवान का भजन करना होगा। बिना भगवान का भजन किए हमें शांति नहीं मिलने वाली, हम दुखों से निपटने वाले नहीं। और शरीर में जो दुख सुख आए उसे भोग लो। जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, औरों की तो बात जले, जो बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। इसलिए नाम जप करो, पूर्व संचित कर्मों को भस्म करने के लिए, अच्छे कर्म करो भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो परिस्थिति आवे उसे भगवान का प्रसाद समझकर सह लो, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सही बात यह है।